सख्य की मित्रता जहां तक होती वहां तक सीमा होती है, कांता भाव की एक सीमा होती है, वहां तक सीमा होती है। लेकिन ये स्वामी हरदास जी महाराज का तो प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। घाट किसको कहते हैं? घाट उसको कहते हैं इस किनारे से दूसरा किनारा हो उसको घाट कहते हैं। जैसे वात्सल भाव है, माँ जसोदा मैया अपने लाला को अंक में लेकर के खूब लाड़ प्यार कर रही है, खूब माखन मिश्री खिला रही है, दुलार कर रही है। लेकिन कोई सखा यदि गाय चराते हुए जाता दिखाई दे जाता है तो माँ का लाड़ दुलार करना लाला को बिल्कुल अच्छा ना लगे। वो ये सोचे कि माँ मुझे कब छोड़ दे और कब मैं इन सखाओं के साथ खेलने के लिए चला जाऊं। तो माँ का वो वात्सल्य भाव सख्य भाव के सामने छोटा हो गया, इसको ही घाट कहते हैं। और सखाओं के साथ खूब कीले डंडा खेल रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन कोई गोपी यदि माखन मिश्री बेचने के लिए जाती हुई दिखाई दे जाती है तो सखाओं से भी सुबल इत्यादि से छदम कर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अरे भैया मनसुखा, मेरी तो श्यामा गौ खो गई, तुम चलो अपनी गाय लेकर के, मैं अभी उसको ढूंढ के लेके आता हूँ। और इस बहाने से सखाओं को विदा कर देते और गोपियों से मिलने चले जाते। तो सखाओं का भी गोपी भाव के सामने, श्रृंगार रस के सामने सख्य भाव भी छोटा हो गया, इसको कहते हैं घाट। लेकिन स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, यहाँ जहाँ प्रेम का समुद्र और रूप रस की गहराई है उसमें कैसे लागे घाट, उसमें कोई कैसे घाट लगा सकता है। तो स्वामी जी का जो धर्म है वो प्रेम का समुद्र है, इसमें कोई घाट नहीं है। यहाँ एक ही भाव है, न यहाँ वात्सल्य भाव है, न यहाँ सख्य भाव है, न कोई गोपी भाव है, यहाँ तो केवल सखी भाव है, इसलिए सबसे विलक्षण है।